मैं डॉक्टर एस के यादव, प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, शासकीय नवीन महाविद्यालय मोरा, जिला मुंगेली से हूँ। आज मैं बीए अंतिम के प्रश्न पत्र द्वितीय यूनिट 1 का लोक प्रशासन, अर्थ क्षेत्र एवं महत्व पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। आइए आप लोगों को लोक प्रशासन के अर्थ क्षेत्र महत्व के संबंध में अवगत कराएं। आपको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से मैंने लोक प्रशासन के अर्थ क्षेत्र महत्व के लिए एक संकेतक तैयार किया है, जिसमें हम पहले प्रस्तावना, फिर लोक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र और महत्व तथा उसके बाद निष्कर्ष तक पहुँचेंगे। लोक प्रशासन के अर्थ को जानने के लिए लोक प्रशासन को दो भागों में बांटा गया है। यह दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक लोक और दूसरा प्रशासन। पहले हम लोक का अर्थ जानें। लोक के 3 अर्थ होते हैं। ऐसे कार्य या विषय जिनका संबंध व्यक्तिगत ना हो, सार्वजनिक हो, वह लोक कार्य कहलाता है। दूसरा, ऐसे कार्य विषय जो समाज के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता हो। और तीसरा, ऐसे कार्य विषय जो समाज के कुछ ही व्यक्तियों को प्रभावित करता हो लेकिन समाज द्वारा उसकी उपेक्षा न हो। ऐसे 3 प्रकार के कार्य, जो सार्वजनिक हों, जो बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करते हों, जो कुछ ही वर्ग को प्रभावित करते हों, तीनों प्रकार के कार्य लोक कार्य की श्रेणी में आते हैं। अब इसके पश्चात हम प्रशासन का अर्थ जानें। प्रशासन एक संस्कृत शब्द है जो प्र, उपसर्ग और सास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। इसे अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रेट से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्कृष्ट रीति से शासन करना। यह प्रशासन में दोनों प्रकार का भाव है। यह शासन करने और सेवा करने दोनों की भावना को लेकर के चलता है। प्रशासन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए 4 दृष्टिकोण दिखाई देता है। एक मंत्रिमंडल के पर्यायवाची के रूप में, दूसरा सामाजिक विज्ञान की शाखा के रूप में, तीसरा यह लोक नीति से संबंधित है और चौथा यह प्रबंध करने की कला है। लोक प्रशासन के अर्थ को समझने के लिए 2 प्रकार के अर्थ हैं, एक व्यापक अर्थ में और दूसरा संकुचित अर्थ में। अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों का अध्ययन करता है और संकुचित अर्थ में यह केवल कार्यपालिका का अध्ययन करता है। इस तरह लोक प्रशासन उस प्रशासन को कहेंगे जहां राज्य द्वारा प्रशासन का प्रयोग सरकार के लोकहित के कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाए, वह लोक प्रशासन कहलाता है। आइए लोक प्रशासन के अर्थ को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए हम लोक प्रशासन को परिभाषित करने का प्रयास करें। देखिएगा, मैंने लोक प्रशासन की यहाँ 3 परिभाषा दी है। पहली परिभाषा लूथर गुलिक नामक विद्वान ने लोक प्रशासन को परिभाषित करते हुए कहा, लोक प्रशासन सरकार से संबंधित है और मुख्यतया इसका संबंध कार्यपालिका से है। इस तरह लूथर गुलिक एक ऐसा विद्वान है जो लोक प्रशासन को सिर्फ कार्यपालिका का ही अध्ययन मानते हैं। दूसरे विद्वान वुडरो विल्सन हैं। वे कहते हैं कि लोक प्रशासन सिर्फ कार्यपालिका का अध्ययन नहीं करते। उनका कहना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एवरी पर्टिकुलर एप्लीकेशन ऑफ लॉ इज एन एक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अर्थात लोक प्रशासन कानून के व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन का नाम है। वुडरो विल्सन अपनी परिभाषा के माध्यम से बताना चाहते हैं कि लोक प्रशासन के अंतर्गत हम कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों का अध्ययन करते हैं। और तीसरे विद्वान हैं जो एल.डी. व्हाइट हैं, जो कहते हैं कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य लोक नीति को पूरा करना होता है। अर्थात एल.डी. व्हाइट एक ऐसे विद्वान हैं जो लोक प्रशासन के परिभाषित करते हुए लोक प्रशासन में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका तीनों का अध्ययन को आवश्यक मानते हैं। इस तरह लोक प्रशासन के अध्ययन के दृष्टिकोण से लोक प्रशासन के 2 दृष्टिकोण हैं, एक एकीकृत दृष्टिकोण और दूसरा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण के मानने वालों का कहना है कि इसके अंतर्गत मंत्री और विधायक भी आते हैं जो लोक प्रशासन में आते हैं, और प्रबंधात्मक दृष्टिकोण वाले उच्च प्रकार के निर्णयों को महत्व देते हैं। इस तरह लोक प्रशासन सार्वजनिक हितों की पूर्ति के लिए सरकार के 3 अंगों के क्रियान्वयन को कहा जाता है। राज्य द्वारा प्रशासन का प्रयोग जब लोकहित में किया जाए तो उस प्रशासन को हम लोक प्रशासन कहेंगे। लोक प्रशासन की परिभाषा और अर्थ की विभिन्नता को देखते हुए इयन ग्लेडन ने यहाँ तक कह दिया कि लोक प्रशासन बहुरूपीय है। यह बहुरूपिया है, इसे परिभाषित करना अत्यंत कठिन है। इसे समय समय पर और बदलते हुए परिस्थितियों में समझा और परिभाषित किया जा सकता है। अब इसके पश्चात हम चलते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र की ओर। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है। लोक प्रशासन के क्षेत्र को 4 दृष्टिकोणों में बांटा गया है, एक व्यापक दृष्टिकोण, दूसरा संकुचित दृष्टिकोण, तीसरा परोपकार दृष्टिकोण और चौथा लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। पोस्टकार दृष्टिकोण के समर्थक में एल.डी. व्हाइट और मार्क्स का नाम आता है। जैसा कि मैंने आपको इसकी परिभाषा करते बताया था
कि एल डी व्हाइट ने कहा था कि लोक प्रशासन के अंतर्गत वे सभी कार्य आ जाते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना होता है। इसी तरह मार्क्स लोक प्रशासन के अंतर्गत सार्वजनिक नीति से संबंधित समस्त क्रियाओं को समावेश करते हैं। इन दोनों विद्वान ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि हम लोक प्रशासन में कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका तीनों सरकार के तीनों अंगों का अध्ययन करते हैं। दूसरा दृष्टिकोण संकुचित दृष्टिकोण है, जिसमें लूथर गुलिक का नाम आता है। लूथर गुलिक ने भी अपनी परिभाषा में कहा था कि लोक प्रशासन सरकार का अध्ययन करती है और विशेष रूप से कार्यपालिका का अध्ययन करती है। लूथर गुलिक एक ऐसे विचारक हैं जो लोक प्रशासन को सिर्फ कार्यपालिका के अध्ययन तक सीमित करते हैं। तीसरा दृष्टिकोण पोस्टकार्प दृष्टिकोण आता है। पोस्टकार्प दृष्टिकोण के संदर्भ में लूथर गुलिक और रुबिक दोनों का नाम आता है, लेकिन लूथर गुलिक जो लोक प्रशासन के परंपरा प्रिय लेखक हैं, उन्होंने पोस्टकार्प दृष्टिकोण को व्यवस्थित रूप प्रदान किया है, इसलिए पोस्टकार्प दृष्टिकोण का श्रेय लूथर गुलिक को जाता है। उन्होंने अंग्रेजी के प्रथम 7 अक्षरों से इस पोस्टकार्प को बनाया है। POSDOCORB यह पोस्टकार्प है जिसका प्रत्येक पहले अक्षर का अर्थ निकलते जाता है। P से प्लानिंग अर्थात योजना बनाना। हम लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन को करने के लिए योजनाओं का निर्माण करते हैं। जब योजना बन जाएगी तो योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है, तो उसका दूसरा दृष्टिकोण है O से ऑर्गेनाइजेशन। हम संगठन बनाते हैं और संगठन को चलाने के लिए S की आवश्यकता, स्टाफिंग की आवश्यकता होती है, कर्मचारियों की नियुक्ति होती है, प्रशिक्षण पदोन्नति के कार्य किए जाते हैं और उन कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए D से डायरेक्टिंग का कार्य किया जाता है, निर्देशन करने का कार्य किया जाता है। आपस में समस्त कर्मचारियों अधिकारियों के बीच में तालमेल बिठाने का कार्य भी लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे लूथर गुलिक ने CO कोऑर्डिनेशन का नाम दिया, समन्वय स्थापित करने का कार्य दिया। अंत में रिपोर्टिंग भी तैयार किया जाता है, क्या क्या कार्य हुए, कार्य की रूपरेखा में हमने कितने कार्यों को पूरा किया, इसका प्रतिवेदन तैयार करना भी लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और समस्त कार्य बिना बजट के संभव नहीं है, इसलिए आय व्यय का लेखा जोखा करना, बजटिंग भी लोक प्रशासन के पोस्टकार्प दृष्टिकोण के अंतर्गत समाहित किया है। इस तरह लूथर गुलिक ने पोस्टकार्प के माध्यम से लोक प्रशासन के क्षेत्र को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। लेकिन आलोचकों ने इस लूथर गुलिक के पोस्टकार्प की भी आलोचना की है। उनके आलोचकों में प्रमुख नाम लेविस मेरियम का आता है। उनका कहना है कि यह पोस्टकार्प सिर्फ तकनीकी ज्ञान से संदर्भित है, इसमें लूथर गुलिक ने पाठ्य विषय के ज्ञान को महत्व नहीं दिया है, मानवीय तत्वों की अवहेलना कर दी है। लेविस मेरियम कहता है कि लोक प्रशासन कैंची की 2 फलकों के समान एक यंत्र का नाम है। जैसे कैंची की 2 फलक होते हैं, एक फलक पोस्टकार्प है और दूसरा फलक पाठ्यवस्तु है, जिसको लूथर गुलिक ने अवहेलना कर दी है। इस आधार पर लेविस मेरियम पोस्टकार्प सिद्धांत की आलोचना करते हैं। लोक प्रशासन के क्षेत्र में चौथा दृष्टिकोण आता है, जिसे हम लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहते हैं। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण के नाम से भी जाना जाता है। इस दृष्टिकोण के मानने वाले राज्य और लोक प्रशासन में अंतर नहीं मानते। राज्य का भी कार्य लोक कल्याण करना है और लोक प्रशासन भी लोक कल्याणकारी कार्य करता है। इस तरह लोक प्रशासन के क्षेत्र के संदर्भ में 4 बिंदु हैं: व्यापक दृष्टिकोण, संकुचित दृष्टिकोण, पोस्टकार्प दृष्टिकोण और लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। लोक प्रशासन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। यह न केवल राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन करता है, अपितु अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय समस्त संगठनों का और उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन करता है। इसमें मानवीय संबंधों का भी अध्ययन किया जाता है। इस तरह सारांशतः हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन का क्षेत्र सदैव गतिशील है। आइए अब हम लोक प्रशासन के महत्व की चर्चा करें। सुविधा की दृष्टि से मैंने लोक प्रशासन के महत्व को 2 भागों में बांटा है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का महत्व और दूसरा गतिविधि या कार्यकलाप के रूप में लोक प्रशासन का महत्व। विषय के रूप में इसमें प्रशासन में दक्षता एवं प्रभावशीलता में वृद्धि, सरकार की नीतियों को यह समझने में सहायक होती है, विकासशील देशों में प्रभावशीलता बढ़ाती है, यह जन उपयोगी है और यह समाज की बढ़ती जटिलताओं में भी सहायक होती है। इस तरह विषय के रूप में लोक प्रशासन का महत्व है। गतिविधि या कार्यकलाप के रूप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास का अध्ययन करने में यह एक उपकरण के रूप में कार्य करती है, समाज में स्थायित्व प्रदान करती है, अशांति और विद्रोह को दबाने में यह सहायक है, कानून व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान करने में, उस व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक है और महत्वपूर्ण बिंदु आपदा प्रबंधन में भी लोक प्रशासन का महत्व है। जैसा कि अभी आप देखते हैं कि भारत में जब भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, भयंकर आपदा आने के पूर्व ही भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण ठोस कदम निर्णय लिया, वह 21 दिन का लॉकडाउन कराया और अपने जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनसे आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए, उसको सर्वोपरि रखते हुए प्रधानमंत्री पैकेज योजना लागू की
और अन्य योजनाएं लागू करके इस आपदा प्रबंधन में लोक प्रशासन के लोकहित के कार्यों को महत्व दिया है। इस तरह लोक प्रशासन के महत्व को यह आपदा प्रबंधन स्पष्ट उजागर करता है। प्रोफेसर डोनहम ने यहां तक कह दिया, यदि हमारी सभ्यता असफल होती है तो ऐसा मुख्यतः प्रशासन के पतन के कारण होगा। इस तरह लोक प्रशासन का महत्व उजागर होता है, स्पष्ट होता है। लोक प्रशासन के महत्व को गेराल्ड केनन ने द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1971 में अपनी कृति में उल्लेखित करते हुए 8 प्रकार के महत्वों की चर्चा की है। सुविधा की दृष्टि से मैंने इसे चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया है, जिसमें प्रथम राजनीतिक व्यवस्था को संरक्षण प्रदान करने में, दूसरा समाज में व्यवस्था में स्थिरता लाने में लोक प्रशासन का महत्व है, समाज के कमजोर वर्ग की सुरक्षा में लोक प्रशासन का महत्व है, बृहद वाणिज्य की सेवाओं के प्रबंधन में है, आर्थिक विकास समृद्धि दर बनाए रखने में, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को संस्थागत रूप प्रदान करने में, जनमत निर्माण करने में और सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने में लोक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं, वरन सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन का महान साधन है, जैसा कि पंडित नेहरू ने लोक प्रशासन की महत्ता को प्रतिपादित करते हुए कहा है। अंत में मैं आप सभी को इसके एक संक्षेप में बता देता हूं। आज हमने लोक प्रशासन के अर्थ, क्षेत्र और महत्व में हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने लोक प्रशासन के 2 भागों देखे, एक लोक और प्रशासन। पहले हमने लोक का अर्थ देखा, फिर प्रशासन का अर्थ देखा। फिर हमने देखा कि लोक प्रशासन क्या है। तो हम ये पाते हैं कि राज्य द्वारा प्रशासन का प्रयोग जब जनता के हितों के लिए किया जाए तो वह लोक प्रशासन कहलाता है। लोक प्रशासन के 2 दृष्टिकोण, एक व्यापक और एक संकुचित। व्यापक में हम कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का अध्ययन करते हैं और संकुचित में केवल कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं। इस तरह लोक प्रशासन को हमने क्षेत्र में ही पाया कि लोक प्रशासन के क्षेत्र संबंध में 4 दृष्टिकोण, एक व्यापक जिसमें व्हाइट और मार्क्स आते हैं, संकुचित दृष्टिकोण जिसमें लूथर गुलिक आते हैं, और पोस्टकार दृष्टिकोण जिसमें लूथर गुलिक ने कहा, लेविस मेरियम ने पोस्टकार की आलोचना की, और अंतिम दृष्टिकोण लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण है। इस तरह लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण पश्चात हमने यह पाया कि लोक प्रशासन का क्षेत्र सदैव गतिशील है, और इसी तरह इसके महत्व में गेराल्ड केडन ने 1971 में द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में लोक प्रशासन की उभरती प्रवृत्तियों और इसकी महत्ता की ओर ध्यान दिया है। यह हमें संक्षेप में मैंने आज आपको लोक प्रशासन के अर्थ, क्षेत्र और महत्व के संबंध में चर्चा किया है। अंतिम में मेरा एक विनम्र सुझाव आप सभी के लिए, चाहे वे बीए अंतिम के विद्यार्थी हों, चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो दिलाने वाला छात्र हो, चाहे वह एमपीपीएससी दिला रहा हो, चाहे सीजीपीएससी दिला रहा हो, चाहे यूपीएससी दिला रहा हो, यदि वह अपने उत्तरों को स्मरण संकेत बना करके तैयार करे, चार्ट द्वारा बना करके तैयार करे, तो न केवल उसे याद करने में सहायक होगा, अपितु उसे अच्छे अंक दिलाने में भी यह लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।